लोकसभा चुनाव के 5 चरण बीत गए हैं और बचे हुए 2 चरणों में 114 सीटों पर मतदान होना है। और इतना चुनाव बीत जाने के बाद 429 सीटों पर मतदान हो जाने के बाद भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस सिंड्रोम से ग्रस्त हैं कि ये चुनाव 2004 की तरह है। अभी जो कांग्रेस के महासचिव हैं और संचार विभाग के प्रभारी हैं जयराम रमेश, वो पटना गए तो वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 20 साल के बाद इतिहास अपने को दोहरा रहा है। मतलब 2004 में जो हुआ था वो 2024 में हो सकता है और वैसा ही चुनाव हो रहा है। ये बात विपक्ष की सारी पार्टियां कह रही हैं। विपक्ष का जो एक सोशल मीडिया में इकोसिस्टम है उसका जो कैंपेन है सोशल मीडिया का, वो भी इसी पर बेस्ड है कि 2004 की तरह का चुनाव है। जैसे उस समय कोई लहर नहीं थी उसी तरह से अभी भी कोई लहर नहीं दिख रही है। जैसे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का कोई विकल्प नहीं दिखता था और भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, यानी टीना फैक्टर है। और उसको उस समय के जो मूर्धन्य पत्रकार थे उन पत्रकारों ने ये इस्टेब्लिश किया कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, यानी टीना फैक्टर से ऊपर उन लोगों ने ये इस्टेब्लिश किया कि सीटा फैक्टर है, सोनिया इज द ऑल्टरनेटिव। तो बिकॉज सोनिया इज द ऑल्टरनेटिव सो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, यानी सीटा फैक्टर है इसलिए टीना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से अभी कहा जा रहा है कि रीटा फैक्टर है, राहुल इज द ऑल्टरनेटिव इसलिए देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो ये तुलना जो कर रहे हैं 2004 से 2024 की, वो ये भी बात कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से उस समय भारतीय जनता पार्टी फील गुड और इंडिया साइनिंग के भरोसे में थी और ऐसा लग रहा था कि एकदम देश चमक रहा है और सब लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, उसी तरह से अभी कहा जा रहा है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। तो ये तमाम तरह की समानताएं खोजी जा रही हैं। उस समय भी लगातार 2 टर्म जीते थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये अलग बात है कि 2 टर्म उनका सिर्फ 6 साल का था और अभी भी 2 टर्म जीते हैं नरेंद्र मोदी और तीसरे टर्म के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी कई समानताएं निकाली जा रही हैं। लेकिन क्या सचमुच 2004 की तरह का ही है 2024 का चुनाव? क्या देश की राजनीति उसी तरह की है जैसे 20 साल पहले थी? क्या नेता उसी तरह के हैं जैसे 20 साल पहले थे? क्या आज के मुद्दे, सामाजिक स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां, दलों की स्थितियां वैसी ही हैं जैसे 2004 में थी? ये अगर तुलना की जाए 2004 से 2024 की स्थितियों की, तो तमाम अहम राजनीतिक पैमानों पर जिनसे नतीजे तय होंगे बहुत अलग स्थितियां दिखाई देंगी। बिल्कुल 2024 का चुनाव 2004 की तरह नहीं दिखेगा, कई समानताएं होने के बावजूद, क्योंकि वो ये समानताएं ऐसी हैं जो कॉस्मेटिक किस्म की हैं। इनका असल राजनीतिक मुद्दों पर, असल राजनीतिक हालात पर कोई असर नहीं दिख रहा है। जो राजनीति को प्रभावित करने वाली चीज है, जो चुनाव को, इलेक्टोरल बिहेवियर को, मतदाता के चुनावी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाली जो चीजें हैं, जो चुनाव को प्रभावित करने वाली चीजें हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब भारतीय जनता पार्टी वो नहीं रही जो 2004 में थी। 2004 में भारतीय जनता पार्टी देश के एक सीमित भौगोलिक इलाके की पार्टी थी। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और समान रूप से उसका संगठन देश के हर राज्य में है। कहीं थोड़ा कमजोर दिखेगा दक्षिण के कुछ राज्यों में, लेकिन उसका संगठन है वहां और वो बड़ी मजबूती से गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रही है या अकेले भी चुनाव लड़ रही है। तो ये 2004 वाली बीजेपी नहीं है और न 2004 वाली कांग्रेस है। 2004 में जो कांग्रेस थी उसकी कई राज्यों में सरकार थी और उसका संगठन बहुत मजबूत था, उसके पास तमाम बड़े नेता थे। आज उसके अधिकतर नेता पार्टी छोड़ करके चले गए हैं और उसका संगठन लगातार सिमटता गया है पिछले 20 साल में। अब उसको लड़ना है तो दूसरी पार्टियों के भरोसे लड़ना है। इस बार वह सिर्फ 328 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आज तक 18 लोकसभा चुनाव में, इसके पहले कभी नहीं हुआ था कि कांग्रेस जो है वो 400 से कम सीट लड़ी। तो ये इस तरह की कई इस तरह के फर्क है। अब जो बुनियादी रूप से 2 फर्क जो सबसे बड़े हैं, सबसे अहम हैं, वो वोट से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली वोट से जुड़ा हुआ है। पहला फर्क तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2004 में सिर्फ 23% वोट की पार्टी थी, 23% वोट की पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी 28% वोट की पार्टी थी, यानी 5% वोट ज्यादा थे कांग्रेस के पास बीजेपी के मुकाबले। 1999 के चुनाव को हम लोग आधार बना रहे हैं क्योंकि 1999 के चुनाव के बाद ही 2004 का हो रहा था और 1999 में कांग्रेस को 28% वोट मिले थे और बीजेपी को 23% वोट मिला था।
और इस वोट आधार पर 2004 का चुनाव दोनों लड़ने गए थे। आज क्या स्थिति है? आज 2019 के चुनाव को आधार बनाए तो 37.4% वोट बीजेपी का है, अपना अकेले 37.4, और कांग्रेस का वोट 19.5% के करीब है। 20% मान लें तब भी 17% वोट से पीछे है कांग्रेस। जो कांग्रेस 2004 में 5% वोट से आगे थी बीजेपी से, वो 17% वोट से पीछे है 2024 में। फिर ये कैसे तुलना हुई कि 2004 के जैसा 2024 का चुनाव हो रहा है? जो केंद्रीय, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो सत्तारूढ़ दल से 17% वोट से पीछे है, जो 20 साल पहले 5% वोट से आगे थी। तो ये गैप कैसे दूर करेगी भारतीय जनता पार्टी? माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो ये गैप है वोट का, उसको कैसे दूर करेगी कांग्रेस पार्टी? क्या इतना बड़ा वोट, ऐसी कोई हवा, ऐसी कोई आंधी चल रही है जो किसी को दिखाई नहीं दे रही है? कोई ऐसा अंडर करंट है कि बीजेपी 17% वोट गंवा देगी, या कम से कम उसमें से आधे 9% वोट ही गंवा देगी? ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। जो दूसरा फर्क है वो भी वोट का फर्क है। 2004 से 2024 की समानता खोजने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि 2004 में दोनों का वोट परसेंटेज कम हुआ था, कांग्रेस का भी कम हुआ था, बीजेपी का भी कम हुआ था। बीजेपी का वोट 1.57% कम हुआ था और कांग्रेस का वोट 1.77% कम हुआ था, लेकिन दोनों के सीटों में अंतर आ गया था। ये अक्सर होता है कि जो कांग्रेस, जैसे बीजेपी एक सीमित भौगोलिक इलाके वाली पार्टी है, एक सीमित इलाके में उसका वोट कंसोलिडेटेड था, इसलिए उसको 1.5% वोट की कमी आई तो उसकी सीटों में बड़ी कमी आ गई, बड़ी गिरावट आ गई। वो 182 सीट से घट करके 138 सीट पर आ गई। और दूसरी ओर कांग्रेस के वोट में 1.77% की गिरावट आई, लेकिन उसकी सीटें बढ़ के 114 से 145 हो गई। इतने का ही फर्क था, 138 बीजेपी, 145 कांग्रेस पार्टी। और दोनों के वोट परसेंटेज में कमी आई थी। बीजेपी के 23% वोट में 1.5% कम हुआ था और कांग्रेस के 28% में 0.25% कम हुआ था। तो ये भी जाहिर है कि जो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट और नंबर ऑफ सीट प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि जिसको जितने परसेंट वोट आ रहा है उतने परसेंट उसको सीटें आएंगी। अभी पिछली बार भी 37% वोट पर बीजेपी को 55% सीटें आई और 20% वोट पर कांग्रेस 10% भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो ये एक टेक्निकल स्थिति होती है। तो अगर अभी बीजेपी के वोट कुछ कम भी होते हैं तो ज्यादा संभावना इसी बात की है कि उसके कुछ जगह उसको नुकसान हो, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ऐसा हो सकता है कि उसका जीत का अंतर जो पिछली बार बहुत ज्यादा था वो अंतर कम हो जाए। तो ये दूसरा अंतर ये है। एक और अंतर की बात हम लोग कर सकते हैं और वो गठबंधन बनाने का है। और पिछले 2004 की जिसकी बात आज सब लोग जिसकी मिसाल दे रहे हैं, उस समय बीजेपी गठबंधन के मामले में ही पिछड़ गई थी। उसने तमिलनाडु में गठबंधन समाप्त कर दिया था डीएमके के साथ और अन्ना डीएमके के साथ चली गई थी। ये एक बड़ा चुनाव बदलने वाला साबित हुआ। उसी से गठबंधन की सारी स्थितियां बदल गई थी। और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के जो गठबंधन पार्टनर थे, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी थी टीडीपी, उसको बड़ा नुकसान हो गया। वहां कांग्रेस को बड़ा गेन हो गया। वाईएसआर रेड्डी तब वहां कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, जो मुख्यमंत्री भी हुए 2004 में, और वहां बड़ा गेन हुआ एकीकृत आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को, जिससे टीडीपी को नुकसान हुआ और गठबंधन का पूरा गणित बदल गया। अगर वहां टीडीपी को फायदा हो गया रहता, टीडीपी का प्रदर्शन पिछली बार जैसा ही दोहरा देती और तमिलनाडु में बीजेपी ने डीएमके से तालमेल नहीं खत्म किया होता, तो 7 सीट ज्यादा होने के बावजूद संभव था कि बीजेपी की ही सरकार बनती, कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती। तो वो गठबंधन की स्थितियां भी 2004 में वैसी थी और उनको इस बार बीजेपी ने ठीक किया है। एक महाराष्ट्र को छोड़ दें तो लगभग हर जगह उसने गठबंधन अपना ठीक बना लिया है। और किसी भी तरह से उसी 2004 से सबक लेकर के ही बीजेपी ने किसी भी तरह से नीतीश कुमार को अपने साथ लिया। बिहार में उनके साथ गठबंधन किया, कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा को साथ लिया, उनके साथ गठबंधन किया। महाराष्ट्र में भी शिवसेना जो थी, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो टूटी। उसका एक बड़ा धड़ा जो था उसको अपने साथ जोड़ा बीजेपी ने, और शरद पवार की पार्टी के भी जो अजीत पवार का खेमा है उसको अपने साथ लिया। तमिलनाडु में दोनों गठबंधन की सहयोगियों ने बीजेपी को छोड़ दिया, लेकिन तब बीजेपी ने अपना गठबंधन बनाया है। और ये पहली बार है जब बीजेपी तमिलनाडु जैसे राज्य में गठबंधन की बड़ी सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ रही है 20 से ज्यादा सीटों पर, और वहां की कई प्रादेशिक पार्टियां उसकी छोटी सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं।
नतीजे क्या होंगे ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन 2004 में जो गठबंधन की गड़बड़ी बीजेपी ने की थी वो गड़बड़ी इस बार नहीं की है, उसने उसको ठीक किया है। तो नंबर ऑफ वोट्स, परसेंटेज ऑफ वोट्स जो देखे कांग्रेस और बीजेपी का बड़ा फर्क है, अभी कहीं कोई तुलना नहीं है। उस समय की तरह, पिछली बार की तरह इस बार परसेंटेज वोट का कम होने की भी गुंजाइश कम दिख रही है, क्योंकि चुनाव पूर्व जो सर्वे हुआ था, सीएसडीएस ने जो सर्वे किया था, उसमें उसने कहा था कि बीजेपी का वोट बढ़ के 40% हो सकता है और कांग्रेस के वोट में भी 2% का इजाफा हो सकता है। अब इस टेक्निकलिटी से सीटों की संख्या में क्या ऊपर नीचे होता है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पैमानों पर तुलना करें तो ये चुनाव 2004 की तरह नहीं है। 2024 का चुनाव बिल्कुल ही अलग तरह का है, अलग तरह के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, अलग तरह के नेता चुनाव लड़ा रहे हैं, अलग तरह की पार्टियां, अलग तरह के गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब ज्यादा आक्रामक होकर के चीजों को रियल टाइम में ठीक करने की सोच के साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी हो गई है। वो किसी मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतती है और जीने मरने की तरह चुनाव लड़ती है बीजेपी। अब पहले की तरह नहीं कि सामान्य तरीके से चुनाव लड़ा जाता था। ये एक बड़ा फर्क आ गया है जो इस चुनाव को 2004 से अलग करता है। तो नतीजे कैसे होंगे 2004 के जैसे, जो लोग इस उम्मीद में हैं उनको निराशा हो सकती है, क्योंकि नतीजे बदलेंगे भी तो कुछ दूसरे अंदाज में बदलेंगे और दूसरे फैक्टर उसमें काम करेंगे और उसमें भी कोई बहुत बदलाव आने की गुंजाइश कम से कम अभी नहीं दिख रही है। धन्यवाद।